शहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ, फ़खर जमान, इन 3 प्लैटिनम प्लेयर्स में से लाहौर कलंदर सिर्फ और सिर्फ एक प्लेयर रिटेन कर सकता है। रिटेंशंस के रूल्स कुछ ऐसे हैं कि आप मैक्सिमम 4 प्लेयर्स रिटेन कर सकते हैं और उसके अलावा आप एक कैटेगरी में से मैक्सिमम एक ही प्लेयर रिटेन कर सकते हैं। तो कौन सी टीम कितने और कैसे कैसे प्लेयर्स रिटेन कर सकती है, इस पे हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। एक एक टीम की हर कैटेगरी पे बात करेंगे। तो सबसे पहले लाहौर कलंदर से स्टार्ट करते हैं, जिसकी प्लैटिनम कैटेगरी भाई सबसे ज़्यादा बात इसी पे हो रही है, क्योंकि PSL के अगर हम टॉप प्लेयर्स उठाएंगे तो ये तीनों के तीनों प्लेयर्स उसमें ज़रूर आएंगे। और ये तीनों लाहौर कलंदर्स ने जो अपनी कोर बनाई है उसका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और लाहौर कलंदर्स ने ना 10 साल लगा दिए ये कोर बनाने में, और पहले 6 साल की हार भी इसीलिए बर्दाश्त की कि वो एक ऐसी कोर तैयार कर रहे थे जिसने फिर 3 टूर्नामेंट लाहौर कलंदर्स के लिए जीते। तो आज अगर हम मोस्ट सक्सेसफुल टीम की भी बात करें PSL के अंदर, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड लाहौर कलंदर्स दोनों ने इक्वल जो है वो नंबर ऑफ ट्रॉफीज जीती हैं। तो रिटेंशंस पे आते हैं तो प्लैटिनम कैटेगरी जो लाहौर की है उसमें फ़खर जमान, शहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ, अब तीनों में से एक प्लेयर पिक करना इस टाइम सबसे बड़ा सवाल है कि कौन सा पिक होगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि पिक तो ऑब्वियस है इसमें से कौन होगा, लेकिन फैसला करना बहुत मुश्किल होगा कि बाकी 2 को छोड़ना कैसे। शहनशाह अफरीदी 3 टाइम चैंपियंस बनवाया उन्होंने लाहौर कलंदर्स को, तो ऑफ कोर्स एज अ कैप्टन, एज एन ऑलराउंडर, एज अ फास्ट बॉलर वो ऑब्वियस पिक बनते हैं इनमें से। लेकिन हारिस रऊफ, अगर आप लाहौर कलंदर्स का नाम लेंगे ना तो एक प्लेयर जो आपको याद आएगा वो हारिस रऊफ ज़रूर होगा, जिसने लाहौर कलंदर्स के ट्रायल से लेके पाकिस्तान टीम तक अपना रास्ता बनाया। तो उसको कैसे छोड़ेगा लाहौर? तो मैक्सिमम यही हो सकता है कि वो ऑक्शन में जाएं और फिर लाहौर अपना मैक्सिमम एफर्ट लगा दे अपने बजट में से जो पॉसिबल है हारिस रऊफ को वापस लेने के लिए। सो आई वुड से कि प्लैटिनम में से तो ऑब्वियस पिक शहनशाह अफरीदी ही हैं और हारिस रऊफ को शायद ये ऑक्शन में ले, लेकिन फ़खर जमान मुझे किसी और टीम में जाते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बाकी टीम्स ने भी लाहौर का बजट हारिस रऊफ के ऊपर वेस्ट ज़रूर करवाना है। तो नेक्स्ट की बात करते हैं। लाहौर कलंदर्स के पास है डायमंड कैटेगरी, जिसके अंदर प्लेयर्स हैं अब्दुल्ला शफीक और उनके साथ जो हैं एक फास्ट बॉलर है सलमान मिर्ज़ा। तो इन दोनों प्लेयर्स के अंदर मुझे लगता है कि शायद इतना ज़्यादा उनको सोचना ना पड़े, मे भी सोचना पड़ भी सकता है। अब्दुल्ला शफीक जो है वो 2 टाइम जब PSL चैंपियन बना है लाहौर कलंदर बैक टू बैक, तो अब्दुल्ला शफीक की बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी इंक्लूडिंग फाइनल। तो यहाँ पे उनकी जो मुकाबला होगा उनका सलमान मिर्ज़ा के साथ, वो भी इन फॉर्म बॉलर है। बट आई वुड से कि यहाँ पे अब्दुल्ला शफीक मेरी जो पर्सनल चॉइस है। लोकल बैटर शहनशाह अफरीदी के बाद एक बैटर भी लोकल आना चाहिए, तो अब्दुल्ला शफीक। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट कैटेगरी देखें तो ज़्यादा ऑब्वियस सोचेगा मैंने अब्दुल्ला शफीक मेरी चॉइस में क्यों आए हैं, क्योंकि नेक्स्ट कैटेगरी में आपके पास हैं जमान खान, जहांदाद खान और आसिफ अफरीदी और आसिफ अली जो कि गोल्ड कैटेगरी में है। तो इन तीनों चारों प्लेयर्स में से कोई एक पिक करना है लाहौर कलंदर्स ने। तो मेरी पिक जो है वो जमान खान इसलिए है क्योंकि हारिस रऊफ को आपने ऑलरेडी छोड़ दिया है, तो अब यू डोंट नो कि आपको मिलेगा नहीं मिलेगा हारिस रऊफ वापस ऑक्शन में। तो एक डेथ ओवर बॉलर जो कि प्रूवन है आपकी टीम में और आपके PSL में, तो फॉर श्योर जमान खान शुड बी देयर। तो इसके बाद आती है सिल्वर कैटेगरी और इमर्जिंग। तो सिल्वर और इमर्जिंग दोनों मिला के कोई एक प्लेयर आपने पिक करना है एज अ PSL टीम। तो यहाँ पे इमर्जिंग में मोमिन कमर है और सिल्वर में जो प्लेयर्स लाहौर के अंदर के पास हैं वो हैं विकेट कीपर बैटर मोहम्मद अखलाक, मोहम्मद नईम बैटर, और उसके बाद बॉलर है मोहम्मद अजब। तो इन तीनों और इंक्लूडिंग मोमिन कमर, इन चारों में से मुझे लगता है कि लाइक नईम ही ऑब्वियस चॉइस बनते हैं इन चारों में से, क्योंकि अखलाक का भी मुझे नहीं लगता कि लाहौर के अंदर एज ए विकेट कीपर उन पर ज़्यादा ट्रस्ट करेगा। उसके बाद मोमिन कमर पर भी अभी कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। तो इस कैटेगरी में मुझे मोहम्मद नईम दोबारा लाहौर कलंदर्स के लिए एज ए ओपनर पिक होते नजर आते हैं। इसके बाद बात करते हैं एक और टीम पे, और इस टीम के साथ थोड़ा प्लैटिनम कैटेगरी में ना शुगल वाली बात हो गई है। मतलब लाइक कहते हैं ना कि इनके साथ तो शुगल हो गया, वो अफसोस वाला शुगल जो होता है वो वाला। और वो ये हुआ है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है इनके 6 प्लेयर्स, मतलब 6 कोर प्लेयर्स, वो 6 के 6 ही प्लैटिनम कैटेगरी में चले गए, जो कि PSL ने कैटेगरीज बनाई हैं। और उनमें शामिल हैं शादाब खान, उनके कैप्टन नसीम शाह, सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज़, इमाद वसीम और साहिबजादा फरहान। भाईजान यहाँ पे ना मुझे लगता है इस्लामाबाद को काफ़ी होंगे एतराज़ात, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। तो अब यहाँ पे कैप्टन शादाब खान है, फास्ट बॉलर नसीम शाह है, इन दोनों में से ही पिक करना बहुत मुश्किल होता। बट यहाँ पे इमाद वसीम, नवाज़, फरहान, आगा, चारों वो भी शामिल हैं। तो अब इस्लामाबाद ने इन 6 प्लेयर्स में से कोई एक पिक करना है। अगेन मुझे ये लगता है ये ऑब्वियस है कि एज अ कैप्टन शादाब खान ने जितना सर्व किया है, जितवाया अपनी टीम को, जिस तरह की उनकी टीम है, तो शादाब खान तो ऑब्वियस चॉइस हैं। लेकिन इस्लामाबाद के लिए भी लाहौर की तरह मसले वहाँ पे आएंगे जहाँ पे आप ये सोचोगे कि भाई मुझे नसीम शाह छोड़ना है, इमाद वसीम, नवाज़, कौन सा प्लेयर लाइक मैं कैसे छोड़ूँ, और साहबजादा फरहान। तो मे बी इसमें एज अ PSL फैन मेरा और आपका ये ओपिनियन हो सकता है कि यार इनमें से कुछ प्लेयर ना डायमंड कैटेगरी में हो सकते थे, क्योंकि इंटरेस्टिंग बात पता है क्या, डायमंड में इस्लामाबाद का कोई प्लेयर नहीं है। मतलब
मतलब आई ओके आई एग्री, फरहान ने बहुत परफॉर्म किया, ही शुड बी इन प्लैटिनम, बट यहाँ पे वो डायमंड में भी आ सकता था, क्योंकि जब आप बाकी प्लैटिनम देखते हो जहाँ पे बाबर रिजवान है, जहाँ पे शादाब हैं, शाहीन है, तो वहाँ पे फरहान अगर डायमंड में भी आ सकता था, बट वो अब बात गुजर गई है। तो अब प्लैटिनम कैटेगरी में से मुझे ये लगता है कि इस्लामाबाद पिक करेगा शादाब खान को, डायमंड में उनके पास है कुछ नहीं। और इसके बाद आती है गोल्ड में उनके पास आजम खान, हैदर अली, सलमान इरशाद एंड रोमान रईस। तो यहाँ पे मुकाबला जो होगा वो आजम खान और हैदर अली के बीच में होगा। एंड मुझे इस्लामाबाद की हिस्ट्री देखते हुए और इस्लामाबाद के मूड देखते हुए यही लगता है आजम खान एज अ विकेट कीपर बैटर वो रिटेन कर सकते हैं, बट हैदर अली ऑफ कोर्स उन्होंने भी बहुत अच्छा इस्लामाबाद के लिए 2024 में परफॉर्म किया जब इस्लामाबाद जीती थी। और इसके बाद आती है सिल्वर एंड इमर्जिंग कैटेगरी। तो इमर्जिंग में इस्लामाबाद के पास साद मसूद, मोहम्मद शहजाद, गाजी गोरी हैं, और उसके बाद सिल्वर में इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास है मोहम्मद फाइक और हुनैन शाह। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड शायद एक ऑलराउंडर के साथ जाएगी, और वो शादाब खान का भी फेवरेट ऑलराउंडर है। एंड मुझे लगता है शादाब खान वाले रोल में ही कल को शादाब खान का बैकअप बन सकता है, वो है साद मसूद, क्योंकि रीसेंट परफॉर्मेंसेस भी बहुत अच्छी रही हैं और इस्लामाबाद का बहुत ट्रस्ट है इन पे, और ये इमर्जिंग कैटेगरी में है। तो मुझे लगता है साद मसूद को इस्लामाबाद रिटेन करेगा। तो इसके बाद एक लंबी ट्रेन लेते हैं और चलते हैं कराची, और देखते हैं कि वो कौन से प्लेयर्स रिटेन कर सकते हैं और कौन से प्लेयर्स रिटेन कर रहे हैं एक्चुअली में। तो प्लैटिनम कैटेगरी की सबसे पहले बात करते हैं, जिसमें उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेयर है, और वो है हसन अली, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फास्ट बॉलर इन पीएसएल हिस्ट्री। तो लोकल भी हैं, तो मुझे लगता है कि अगर तो कराची वाले हसन अली के साथ जा रहे हैं तो उनके पास ज़्यादा है ही नहीं कोई मुकाबला करने के लिए, सोचने के लिए। तो मुझे लगता है कि कराची फॉर श्योर हसन अली को रिटेन करेगा, एंड वो प्लैटिनम कैटेगरी में ऑलरेडी हैं। हसन अली के बाद अगर डायमंड कैटेगरी की बात करें तो कराची किंग्स के पास वहाँ पे दो ऑप्शंस जो मौजूद हैं, वो शान मसूद एंड अब्बास अफरीदी। एंड मुझे लगता है कि शान मसूद की रिसेंट जो लास्ट ईयर उनको कप्तानी से भी हटाया गया, तो अभी उनकी T20 की क्रिकेट देखते हुए मुझे लग रहा है कि अब्बास अफरीदी ही रिटेन होंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है अगेन कि आप किसी कैटेगरी में लाजमी कोई प्लेयर रिटेन करें, मे भी दोनों रिलीज़ हो जाएँ। और उसके साथ साथ आगे जो गोल्ड कैटेगरी है वहाँ पे इनके साथ थोड़ा सा वो सीन हो गया जो इस्लामाबाद के साथ प्लैटिनम में हुआ है। खुशदिल, आमिर जमाल, इरफान खान, नियाजी, मीर हमजा, जाहिद महमूद और उमर बिन यूसुफ, शाहनवाज धानी, अरफात मिनास, कुछ ऑलराउंडर्स और स्पिनर्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। तो अब कराची को इनमें से कोई एक प्लेयर पिक करना है। मुझे ज़्यादा मुकाबला नज़र आ रहा है खुशदिल शाह और इरफान खान नियाजी में, लेकिन यहाँ पे इरफान खान नियाजी की अगर मैं रिसेंट फॉर्म्स की बात करूँ, लास्ट ईयर कराची के लिए क्या परफॉर्म किया, तो ओवरऑल वहाँ पे हैदर भाई भी हैं, हैदर अजहर। तो मुझे लगता है कि खुशदिल इज़ गोइंग टू बी रिटेन देयर इन कराची। तो खुशदिल शाह होंगे कराची की गोल्ड कैटेगरी में रिटेन इन माय ओपिनियन। आपकी क्या ओपिनियन है वो हम ज़रूर पूछेंगे। और उसके साथ साथ इमर्जिंग और सिल्वर कैटेगरी आती है, तो यहाँ पे कराची के पास सिल्वर में है मिर्ज़ा मैमून इम्तियाज़, और इमर्जिंग में उनके पास तीन प्लेयर्स हैं, रियाजुल्लाह, फवाद अली एंड साद बेग। तो फवाद अली के साथ मुझे कराची का काफ़ी कनेक्शन नज़र आया था, लास्ट ईयर भी उन्होंने इमर्जिंग में उनको जो है वो जाके पिक किया था। तो यहाँ पे मुझे लगता है अगर वन ऑफ दीज प्लेयर रिटेन होगा तो वो फवाद अली होगा। अदरवाइज ज़रूरी नहीं है कि आप चार के चार प्लेयर हर कैटेगरी में से जो है वो जो एक एक पिक करना है वो लाजमी पिक करें। सो लेट्स सी कि कराची क्या डिसाइड करता है। तो जब कराची पहुंच ही चुके हैं तो साथ ही क्वेटा की भी बात करते हैं कि क्वेटा में कौन कौन रिटेन होने जा रहा है। तो उनकी प्लैटिनम कैटेगरी में तीन बड़े वो जो कहते हैं ना पावे, तो ये तीन बड़े पावे हैं जिनमें से कोई एक बनेगा क्वेटा ग्लैडिएटर्स का पावा। तो अब इसमें फ़हीम अशरफ राणा जी, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर इन पीएसएल हिस्ट्री, उसके बाद मोहम्मद आमिर, मतलब लाइक वन ऑफ द एलीट बॉलर इन पाकिस्तान सेटअप रिसेंट टाइम्स। तो उसके बाद अबरार अहमद, वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स राइट नाउ इन पाकिस्तान सेटअप। तो भाई तीनों टॉप क्लास प्लेयर्स हैं, और तीनों में से क्वेटा ने अपना फ्यूचर भी देखना है, और तीनों में ये भी देखना है कि कौन उनकी जो कोर होगी उसको लीड करेगा। तो आई वुड से कि अभी जो रिसेंट परफॉर्मेंस है वो फ़हीम अशरफ की भी अच्छी हैं। आमिर मुझे लगता है कि अब शायद उनको फ्यूचर देखते हुए मैं भी रिटेन ना किया जाए, लेकिन आमिर जहाँ पे होते हैं तो आमिर इज स्टिल इन दैट फॉर्म के जिसमें आमिर हमेशा रहा है। बट मेरी जो चॉइस होगी वो अबरार अहमद होगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने देखा कि स्पिनर्स ने काफ़ी रोल प्ले किया। अबरार अहमद जो है एज अ मिस्ट्री स्पिनर, लाइक उनको दोबारा ऑक्शन में जाके लेना बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन उसके बाद चलते हैं इनकी डायमंड कैटेगरी में, जहाँ पे मौजूद है इनके कप्तान सऊद शकील, वसीम जूनियर और उस्मान तारिक। यहाँ पे शायद किसी के लिए टफ कॉल हो कि भाई कप्तान को कैसे छोड़े, बट आई डोंट थिंक सो कि आपको कप्तानी के पीछे जाना है। लेकिन अगर आप रिसेंटली आप देखें जिस तरह बाबर और रिजवान को पाकिस्तान टीम में से भी ड्रॉप किया गया सिर्फ स्ट्राइक रेट और इन चीज़ों की वजह से, सो मुझे नहीं लगता कि सऊद शकील रिटेन होंगे टू बी ऑनेस्ट। और वसीम जूनियर और उस्मान तारिक में से भी मेरे लिए ऑब्वियस चॉइस इसलिए वसीम जूनियर है, फास्ट बॉलर्स बहुत कम है, लोकल हैं वो, और वसीम जूनियर को जो है वो दोबारा आपको ये लगे कि हम लाइक
ऑक्शन में जाएंगे और वसीम जूनियर आपको वापस मिलेंगे 8 टीमों में से, ऐसे नहीं होने वाला, क्योंकि फास्ट बॉलर्स बहुत कम है। तो अब वो लोकल फास्ट बॉलर्स 8 टीम्स में जब डिवाइड होंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो वसीम जूनियर शुड बी वन ऑफ दोज रिटेंशंस। उसके बाद गोल्ड कैटेगरी में क्वेटा के पास हैं खुर्रम शहजाद, हसीबुल्ला खान, ख्वाजा नाफे, हसन नवाज, दानिश अजीज़। ये टफ कॉल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे 2 कीपर्स भी आपके पास मौजूद हैं, नाफे और हसीबुल्ला, और उसके बाद हसन नवाज भी हैं। ठीक है, मैं खुर्रम शहजाद और दानिश अजीज़ को भी उस टफ कंपटीशन में नहीं ला रहा, लेकिन भाई यहाँ पे कोई कैसे सोचेगा कि मैं हसन नवाज के आगे जाऊँ? मतलब यार, उस लड़के ने पिछले सीजन में हारे हुए 4 मैचेस आपको जितवाए हैं, और वो 4 इनिंग्स ना कभी क्वेटा में से एक सीजन में किसी ने एक साथ ऐसी नहीं खेली। मैंने सारी परफॉर्मेंस देखी है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक ही सीजन में 4 हारे हुए मैचेस जितवाए हो किसी एक बंदे ने मिडिल ऑर्डर में आके। तो हसन नवाज के आगे तो मैं जाने नहीं वाला, किसी पे सोचूंगा भी नहीं। और इसके बाद आती है सिल्वर प्लस इमर्जिंग कैटेगरी, तो इसमें है मोहम्मद ज़िशान, शामिल हुसैन, और सिल्वर में अली माजिद। तो अगेन आई वुड से कि इतना ज़्यादा यहाँ पे मुझे ये नहीं नज़र आ रहा कि ज़रूरी वो रिटेन करेंगे, बट अगर इनमें से कोई रिटेन होगा तो वो होगा शामिल हुसैन। वैसे शामिल हुसैन को अभी तक कोई ख़ास ज़्यादा वो मौका भी नहीं मिला, बट लेट्स सी कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स यहाँ पे क्या डिसाइड करती है। तो क्वेटा की बात की है तो साथ ही बात करते हैं इनके पुराने आर्क राइवल की, यानी कि पेशावर ज़ल्मी की, जहाँ पे मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट के किंग बाबर आजम, साइम अयूब, बहुत सारे प्लेयर्स मौजूद हैं। तो प्लैटिनम कैटेगरी की बात करते हैं तो बाबर आजम और साइम अयूब, वैसे तो देखने में बहुत टफ कॉल है भाई, इनमें से कोई एक प्लेयर छोड़ना है आपको और एक रिटेन करना है, लेकिन सोर्सेज वो जो परिंदे उड़ रहे हैं बहुत सारे जो खबरें लाते हैं वो ये बता रहे हैं कि बाबर एंड साइम अयूब दोनों ज़ल्मी में रिटेन नहीं हो रहे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये रूल है PSL का कि अभी रिटेन करने के लिए टीम और प्लेयर दोनों का कंसेंट ज़रूरी है। अगर प्लेयर ऑक्शन में जाना चाहे तो जा सकता है। तो अभी तक की जो न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग साइम अयूब और बाबर आजम जो है वो ज़ल्मी छोड़ के ऑक्शन में जा रहे हैं, बट लेट्स सी के फाइनल डिसीजन क्या आता है। लेकिन अभी चूंकि हम रिटेंशन की बात कर रहे हैं और हम ये चाह रहे हैं कि हम अपने ओपिनियंस फ्रेंचाइजीज़ को देते हैं कि वो क्या करती हैं, तो आपका क्या ओपिनियन है, बाबर और साइम में से कौन रिटेन होना चाहिए? क्योंकि मुझे सोचने के लिए बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन यहाँ पे मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो टीम का काम है सोचना कि भाई बाबर आजम होगा तो बाबर आजम के साथ इतने सारे फैंस, इतनी सारी मार्केटिंग आएगी, और एज अ प्लेयर भी बाबर नो डाउट बहुत अच्छा प्लेयर है। बट यहाँ पे अगर हम ऑक्शन की कैलकुलेशन की बात करें तो यहाँ पे मुझे लगता है साइम अयूब की जो वैल्यू वो वाली है ना कि एज एन ऑलराउंडर और एज एन ओपनर जो उनका रिकॉर्ड रहा है, तो स्पेशली जब एक प्लेयर जाना चाह रहा है, बाबर जाना चाह रहा है, तो अब सारे का सारा पैसा साइम पे डाल दो, फिर साइम को रिटेन कर लो। तो मुझे लगता है कि इस कैलकुलेशन में साइम विन कर सकता है कि अगर पेशावर ज़ल्मी चाहे कि भाई बाबर अगर जा ही रहा है तो हम वो पैसे भी साइम को कहीं ऑफर करके तो साइम को रोक लें। सो इट माइट बी साइम अयूब, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं साइम अयूब की तरफ जाया जा सकता है। लेकिन इसके बाद बात करते हैं डायमंड कैटेगरी की, तो यहाँ पे सुफियान मुकीम ओनली एक बंदा इनकी इस कैटेगरी में है, तो सुफियान मुकीम आई वुड से रिटेन करना चाहिए भाई, कोई सीन ही नहीं है ना रिटेन करने का। अगर सुफियान मुकीम मान रहा है तो क्यों नहीं रिटेन करना? आपके पास हमेशा से बॉलर्स की कमी रही है, तो सुफियान मुकीम इज लाइक वन ऑफ इमर्जिंग बॉलर्स जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंसेस भी रिसेंटली बहुत अच्छा परफॉर्मेंसेस उन्होंने दी हैं। और उसके बाद बात करते हैं गोल्ड कैटेगरी की, तो यहाँ पे पेशावर ज़ल्मी के पास जो प्लेयर्स मौजूद हैं वो हैं मोहम्मद हारिस, मोहम्मद अली, अब्दुल समद, हुसैन तलत, अहमद दानियाल, एहसानुल्लाह। अब यहाँ पे अगेन एक टफ कॉल है हारिस और अब्दुल समद के बीच में, क्योंकि मुझे नहीं लगता हुसैन तलत, अहमद दानियाल, एहसानुल्लाह और मोहम्मद अली पे इतनी ज़्यादा कोई बहस मुबाहिसा होगा। यस, अहमद दानियाल कुड बी वन ऑफ दोस्त के अहमद दानियाल ने रिसेंट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी जो इमर्जिंग एशिया कप हुआ, लेकिन अब्दुल समद और मोहम्मद हारिस दो ऐसे बैटर्स हैं जो जिन नंबर्स पे खेलते हैं लाइक 5-6 पे, वहाँ पे बहुत कम बैटर्स होते हैं। तो मुझे लगता है कि ज़ल्मी को यहाँ पे अपनी वो जो बैटिंग वाला एक फ्लेयर है वो रखना चाहिए। और यहाँ पे अब्दुल समद और हारिस के बीच में आई थिंक सो जो रिसेंटली हारिस की परफॉर्मेंसेस रही हैं, सो लेट्स गो विद अब्दुल समद। और उन्होंने भी काफ़ी चैम्पियंस कप में परफॉर्मेंस दे के PSL में आए। और उसके बाद सिल्वर एंड इमर्जिंग कैटेगरी जो है उसमें से पेशावर ज़ल्मी को पिक करना है। इन प्लेयर्स में अब्दुल्ला फजल, अली रज़ा, माज सदाकत, एंड सिल्वर में से आरिफ यकूब एंड महरान मुमताज़। मैं आपको सच्ची बात बताऊं ना, तो जब मैं ये अभी प्लेयर्स के नाम पढ़ रहा था ना, तो जब माज सदाकत का मैंने नाम पढ़ा है टिक लग चुकी है, तो मेरे ओपिनियन में माज सदाकत। अब आपने बताना है कि आपके ओपिनियन में ज़ल्मी को इन प्लेयर्स में से कौन सा प्लेयर रिटेन करना चाहिए।
तो अब उस टीम की बात करते हैं जिस टीम में रिटेन होने के लिए प्लेयर्स बहुत मौजूद हैं, लेकिन उस टीम को रिटेन करने वाले ओनर की अभी तलाश है एंड होप सो जल्दी पीएसएल उसको ढूंढ लेगा। और अभी इमर्जिंग कैटेगरी से इसलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस टीम को क्योंकि यहाँ पे प्लाटिनम कैटेगरी में ना थोड़ा ट्विस्ट आने वाला है एंड उस ट्विस्ट का वेट करते हैं। और सबसे पहले इमर्जिंग कैटेगरी की बात करते हैं। यहाँ पे मुल्तान सुल्तान्स के पास जो है वो मौजूद है शाहिद अजीज़, मोहम्मद जुल्किफल और इसके अलावा सिल्वर चूँकि इसके साथ अटैच्ड है इमर्जिंग के साथ। तो यहाँ पे प्लेयर्स जो मौजूद हैं यासिर खान, आमिर बरकी, मोहम्मद जुनेद, हुमायूं अल्ताफ़, अली इमरान, जहाजिब सुल्तान, उबैद शाह। तो यहाँ पे आई वुड से कि जो रिकॉर्ड यासिर खान का रहा है एज एन ओपनर मुल्तान सुल्तान्स के साथ, अगर कोई एक प्लेयर इनमें से रिटेन हो सकता है इट मस्ट बी यासिर खान एंड मे बी कोई भी रिटेन ना हो। और उसके बाद हम बात करते हैं गोल्ड कैटेगरी की। तो यहाँ पे मुल्तान सुल्तान के पास मौजूद हैं कामरान गुलाम, मोहम्मद हुसनैन और फैसल अकरम, आकिफ जावेद, तैयब ताहिर। फॉर श्योर मोहम्मद हसनैन, अगर आपको एक फास्ट बॉलर चाहिए लोकल तो मोहम्मद हसनैन हो सकता है। बट मोहम्मद हसनैन रिसेंटली कहाँ गायब है भाई? लड़के की परफॉर्मेंस उस तरह हमें नज़र नहीं आ रही जिस तरह नज़र आनी चाहिए, जिस तरह का मोहम्मद हसनैन बॉलर है। बट इनमें से मोहम्मद हसनैन फॉर श्योर मेरी अगर जो है वो ओपिनियन आप पूछें। और इसके बाद हम आते हैं डायमंड कैटेगरी में जहाँ पे उसामा मीर, इफ्तिखार अहमद एंड उस्मान खान मौजूद हैं। भाई उस्मान खान का रिकॉर्ड मुल्तान सुल्तान्स के साथ तो बहुत अच्छा रहा है और बट ओवरऑल इतना कोई अच्छा नहीं रहा है। जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इन तीनों प्लेयर्स में से आई वुड से अगर कोई रिटेन हो सकता है तो इट शुड बी उसामा मीर। अदरवाइज लाइक मैं बाकी दोनों प्लेयर्स इफ्तिखार अहमद और उस्मान खान के साथ पर्सनली नहीं चाह रहा। और इसके बाद जो बात आती है सबसे इंटरेस्टिंग बात जिसका वेट कर रहे हैं वो है इनकी प्लाटिनम कैटेगरी। एंड इंटरेस्टिंगली इस टीम ने 4 फाइनल्स हारे हैं, ठीक है। और आज ये दिन है कि इनकी प्लाटिनम कैटेगरी में एक प्लेयर मौजूद है। आप अंदाज़ा करें रिटेन करने के लिए पिछले स्क्वाड में से सिर्फ और सिर्फ एक प्लेयर इस काबिल था जिसको प्लैटिनम कैटेगरी में रख रहे हैं। एंड मैं पर्सनली ये सोचता हूँ कि इस टीम में कोई एक भी प्लेयर नहीं है जो प्लैटिनम कैटेगरी में आएगा, क्योंकि मैं इनमें से किसी को रिटेन नहीं कर रहा। मोहम्मद रिजवान इनकी प्लैटिनम कैटेगरी में एंड आई डोंट थिंक सो कि वो रिटेन होने चाहिए प्लैटिनम कैटेगरी में। नथिंग अगेंस्ट रिजवान, बट अगर ओवरऑल आप बाकी टीम्स की बात करें, जिस तरह के प्लेयर्स की रिटेंशन हमने देखी हैं, जिस तरह के प्लेयर्स पीएसएल में मौजूद हैं, आगे ऑक्शन आपके पास है, सो आई वुड से कि भाई रिटेंशन में प्लैटिनम में मुल्तान सुल्तान्स में ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो कि प्लैटिनम कैटेगरी में रिटेन हो। सो आपको कैसी लगी मेरी रिटेंशंस एंड आपकी रिटेंशंस क्या हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।